हिंदुस्तान को अमीर होने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हम अपने जादू के बल पर ही सब कुछ कर लेते। एग्जैक्टली पान की बेगम है यहाँ पे, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और कुछ मंत्र मैंने जो सीखे, आध्यात्मिक मंत्र, और मैंने उनका असर अपनी जिंदगी में देखा है। हमें जब कॉन्फिडेंस होता है कि अगर हम ये करेंगे तो वो हो जाएगा, तो वो हो जाता है। और अगर वो नहीं होता है तो हमें अपने आप को खंगालने की जरूरत है। परमात्मा जो है वो शायद हमें उस दिशा में जाने नहीं देना चाहता है, वो हमारे लिए उससे बेहतर कुछ और सोच रहा है। मुझे कई चांस मिले हैं, मैं किसी बाबा की शक्ल में आ जाऊं और थोड़ा सा मैं लोगों को चमत्कृत करूं, मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। अब आप समझ सकते हैं कि सवेरे 11 बजे अगर हम पी रहे थे तो हम किस कैटेगरी में आ रहे थे। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा पीछे मुड़ के देख, तो मैंने मुड़ के देखा तो मेरी माँ मेरे पीछे खड़ी थी। मैं घर पहुंचा तो मेरे बेड पे जो अखबारों की कटिंगें थी वो बिखरी हुई थी। एक टाइटल था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जादूगर बनने का सपना संजोया प्रेमनगर के संजीव कुमार शर्मा ने। वो बोले पर जो तू कर रहा है वहाँ बैठ के, तू प्रेमनगर का नाम, अंबाला का नाम पूरे विश्व में लाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले यू शुड हैव टू चेंज योरसेल्फ। वो बात मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। तो मैं कुछ ट्रिक्स जब दिखाता था मेरी आंखों में, देखो मेरे जो मोहल्ले के लोग हैं विशेष तौर पे लेडीज, तो मैं उनको देखता था वो इधर उधर देखने लगती थी। वो बोले नहीं तू हमें गौर से देखता है तो हमें कुछ होने लगता है। ईश्वर के साथ बेहद गहरा संबंध होता है किसी भी कलाकार का, पर मैजिशियन का शायद थोड़ा ज्यादा। आर्ट उसी में जाता है जिस पर परमात्मा की असली कृपा होती है। मैं पहले ही कहना चाहता हूं कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस सीजन की सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मैजिक किसे अच्छा नहीं लगता, हर कोई चाहता है कि मैजिक से जिंदगी में सब कुछ हो जाए। मैं मैजिक तो नहीं करना जानता, लेकिन आपको एक बेहतरीन और फेमस मैजिशियन से जरूर मिला सकता हूं। तो एक ऐसे ही फनकार से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिनका नाम है एसके शर्मा। नाम तो सुना ही होगा। सो लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट। वेलकम टू द आइडियल लाइफ। तो आपका बहुत बहुत है। आशिक हूं मैं, कातिल भी हूं, सबके दिलों में शामिल भी हूं, सबको नचाना, सबको हंसाना, बस यही है मेरा कसूर। क्या बात है सर, मैजिक से आप तो गायब ही हो गए आते सारी। देखिए मैजिशियन को आपने बुलाया है तो मैजिशियन तो देखिए कुछ ना कुछ मैजिक तो करेगा। अब बात यह कि और ये क्या दो चश्मे? ओहो, ये तो आपने आज मेरे दिल के दर्द को छेड़ दिया है। देखिए बात यह है कि जब जब पहनता हूं मैं ये चश्मा, यानी कि नजर का चश्मा, जब जब पहनता हूं मैं ये चश्मा तो कोई मुझे देखती नहीं, और जब साला नहीं पहनता तो कोई मुझे दिखती नहीं। तो भाई इसकी समस्या को हल करने के लिए मिस्टर भल्ला मैंने ये हल निकाला है। भाई आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ये ऐसा पहनिए, देखते भी रहिए और दिखाते भी रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपका मैजिक वाला टैलेंट तो हमने देखा है, दुनिया को आप गायब कर देते हो। आज ये संगीत वाला, गाने वाला टैलेंट तो पहली बार देखा। देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पीछे आया था कोरोना, तो कोरोना ने कई लोगों को कई कुछ सिखा दिया है। कुछ लोगों को पैसे की वैल्यू सिखाई है, कुछ को रिश्तों की अहमियत बताई है, और कुछ लोगों को अलग अलग चीजें सिखाई हैं। और मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन उसमें सबसे अहम चीज जो मैंने सीखी वो मैंने सीखा संगीत। और संगीत मैंने सीखा इसलिए कि भाई भला जी आप जैसे दोस्तों के साथ रहने पर, और फिर आपके बड़े भाई उमेश शर्मा जी के साथ मेरा सानिध्य ये कोरोना काल के दौरान ही हो गया। तो अब बात है कि जब संगीतकारों के साथ, गायकों के साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो थोड़ा सिंगिंग का शौक भाई साहब को देखकर, आपको सुनकर पैदा हो गया है। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल ही पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है, कौन सी चीज है जिसने आपको हमारे यहाँ पे आने के लिए प्रेरित किया? देखिए यहाँ पर आने के लिए प्रेरणा की जहां तक बात है कि आप बुलाएं और हम ना आए, ये ऐसे तो हालात नहीं। और दूसरी बात है कि भाई का प्लेटफॉर्म हो और आप अंबाला के गिने चुने और लोगों को एक लड़ी में पिरो रहे हैं, तो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी एक छोटा सा मोती हूँ उस माला में। तो हमारा प्लेजर है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है मैंने ना एक कार्यक्रम भी देखा था, पीछे मैं टीवी पे देख रहा था, कोई हमारे अपने मित्र थे, तो
उनका मैंने वो आपके साथ देखा तो उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है। और तब मैंने कहा चलो अब बनाया है तो कहीं ना कहीं इस नाचीज़ की भी आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा बहुत नाम तो थोड़ा बहुत काम हम भी इस लोगों के लिए करते हैं एंटरटेनमेंट के माध्यम बिल्कुल से। करते हैं सर। तो अच्छा लगा मुझे जब मुझे आपसे मैसेज तो हमें मिला। जी। सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है आज, नहीं, तभी नहीं। आप हमारे साथ हैं आज। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूँ मैं अगले अपने प्रश्न की कि हर एक की लाइफ में ना कोई एक सिचुएशन होती है, कोई जी, एक जी। ऐसी मोमेंट आई होती है। जी 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 जी। जैसे आप मैजिशियन हैं, आपने दुनिया में कहाँ कहाँ शोज किए हैं, मल्टीपल जगहों पे आप जाते हैं, तो लाइफ की कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी मोमेंट जिसने आपको कोई ऐसा लेसन दिया हो जो हमारी ऑडियंस के भी काम आ सके। मेरे ख्याल में मैं चश्मा उतार दूं, आपने क्वेश्चन काफ़ी हैवी पूछ लिया है, आंखों को हल्का करना पड़ेगा। अच्छा। देखिए बात ऐसे है जी। कि कहते हैं ना जब जीवन की सच्चाई बोलनी हो तो आंखों से पर्दा अपने भी हटाना पड़ता है और दूसरे की आंख का पर्दा तभी हम हटा सकते हैं। खुद काला चश्मा पहन के हम बात करेंगे तो मेरी सच्चाई शायद आए ना सामने। देखिए जैसे बच्चे जवान होते हैं, जी। हर किसी के सपने होते हैं। जी। कुछ सपने बच्चों की अपनी गलतियों से टूटते हैं, कुछ सपने पेरेंटल मिस्टेक्स की वजह से टूटते हैं, कुछ सपने एनवायरनमेंट की वजह से टूटते हैं। लेकिन सपने हैं, सपने टूटते ही हैं। सपने का काम टूटने का ही होता है, सपने होते ही है टूटने के लिए मेरे ख्याल में। लेकिन बात है कि जो डेडिकेशन होती है एक, कि भाई मुझे ये करना है तो मुझे कुछ करना है। तो मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम, जब मैं जवान हुआ और मैं फर्स्टली बॉडी बिल्डिंग का मुझे शौक था, मैं कॉलेज में बॉक्सिंग करता था, बॉडी बिल्डिंग भी मैंने की काफ़ी साल, और सपना तो था एक्टर बनने का, जैसे सब किसी का होता है, जिसका थोड़ा सा चेहरा ठीक होता है, किसी को लोग कहते हैं भी थोड़ा हीरो लगता है, बढ़िया लगता है, तो उसको लगता है वो एक्टर बनना चाहिए। तो सेम मतलब ऐसे ही। लेकिन अब सभी तो नहीं बन पाते हैं, पर एक तमन्ना जरूर थी कि कुछ तो ऐसा करेंगे कि जिसके पीछे टर लगे। टर मतलब TOR लगना चाहिए, ये तय था। तो भाई इंस्पेक्टर बने, एक्टर बने, डायरेक्टर बने, मतलब बनेंगे तो टर, ये तय था कि बनूंगा तो टर पक्का। तो उसमें क्या होता है कि मैं जब जवान हुआ तो कॉलेज में आया, तो कॉलेज में आके फिर एक ज़िंदगी ऐसी आती है जब आदमी अफेयर्स में भी आता है, आदमी की ज़िंदगी में ऐप भी आ जाते हैं, आदमी नशे में भी पड़ जाता है, दोस्तों की संगत भी हो जाती है। तो हमारे में थोड़ी ताकत थी, तो लोगों का समूह भी हमारे साथ ऐसा था, थोड़ा सा फाइट वाइट करने का। अब आप बॉक्सिंग करते हैं तो आप देखिए, जब आप सिंगिंग करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ट्रायल करते हैं ना, गाते हैं, तो फिर आप ट्रायल करेंगे ना, कहीं गाने का मौका मिले। तो अगर मैं बॉक्सिंग सीखूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, तो ट्रायल करूंगा ना किधर मौका मिले। तो जब बॉक्सिंग सीखते थे तो अब ये शौक होता था भी किधर ना किधर फाइटिंग करें। तो अब जब आप जो चाहते हैं वैसा समूह फिर मिल जाता है, तो फिर हमारा एक समूह बन गया। तो हम थोड़ा सा अपना फिर उसमें निकल पड़े, थोड़ा बहुत इधर थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा करते थे जैसे होता है। तो बॉक्सिंग के ट्रायल, हाँ ट्रायल करते थे, जूडो कराटे भी सीखता था ना। तो फिर मैं नई रिवॉल्विंग किक सीखी, तो अब मारने किसको है, अब खंबे पे थोड़ा ना मारेंगे, खंबे पे मारेंगे तो अपना टूट जाएगा पाँव। तो ट्राई करते थे। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया, मतलब इस सारे उसके साथ साथ अपना असली सपना धूमिल हो रहा था, एक्टर बनने का ना, ये तो फाइटर बन गए थे, वो TER आ गया था, TOR बनना था। फिर ध्यान में आया भी ये तो ER आ गया, फाइटर हो गए, तो TOR करना है। तो सडनली क्या होता है, एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, सर्दी के दिन थे, ये मेरा टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, जो मैं बताना चाहता हूँ सभी दोस्तों को, सभी व्यूवर्स को, कि अपने सपने को जरूर सामने रखिए। वो मेरा सपना है। मैं सर्दियों के दिन थे, हम लोग आग सेक रहे थे, सुबह सुबह का समय था, मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ बैठे थे जो आज भी शहर के सभी जाने माने लोग हैं वो, और हम लोग सुबह सुबह, कहना तो नहीं चाहेगा लेकिन देखिए सच्चाई सच्चाई है, मैं चाहता हूं कि लोग उससे कुछ सीख प्राप्त करें। हम अपने आप को आवरण में ढक के झूठ बोलने से फायदा है। तो थोड़ा पीने पिलाने का भी सिस्टम चल रहा था। ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सवेरे 11 बजे अगर हम पी रहे थे तो हम किस कैटेगरी में आ रहे थे, सब जान रहे थे। लेकिन अब वो सुबह का टाइम था, सर्दी बहुत ही, जनवरी का जी महीना जो आने वाला है, आग जल रही थी और हम लोग चारों तरफ बैठे हुए थे, ऐसे कुछ लोग बाजू में ताश भी खेल रहे थे, और अचानक मेरे को पीछे से हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। तो उस टाइम तक मैं छोटा मोटा जादूगर बन चुका था, कुछ अखबारों में मेरे फोटो आ गए थे, इंटरव्यू आ चुके थे मेरे, लेकिन मैं थोड़ा सा मस्त मोला ही रहता था। टी 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 हो रही थी,
तो मैंने मुड़ के देखा नहीं। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा पीछे मुड़ के देख, तो मैंने मुड़ के देखा तो मेरी माँ मेरे पीछे खड़ी थी। वो स्कूटर चलाते थे, वो स्कूटर से हॉर्न कर रहे थे, टायर उन्होंने बिल्कुल मेरी पीठ के पास हटा दिया था, और मैं सोच रहा था मेरा कोई दोस्त पीछे से मुझे शरारत कर रहा है। तो मैं हैरान हुआ। अब हम लोग सुबह सुबह का टाइम, 11 बजे ऐसा कोई काम करोगे तो गलत ही लगता है ना। तो उन्होंने मुझे कहा मुझे तेरे से कोई खास काम है, बेहद ज़रूरी, अभी घर आओ। तो मैं घर पहुंचा तो मेरे बेड पे मेरी तमाम जो अखबारों की कटिंगें थी वो बिखरी हुई थी। मेरे फोटोग्राफ्स जो डिप्टी कमिश्नर मिनिस्टर्स के साथ थे जहां मैं जादू कर रहा हूं, और मेरे एक टाइटल था मेरी एक खबर का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जादूगर बनने का सपना संजोया प्रेमनगर के संजीव कुमार शर्मा ने, और जादू में अंबाला का नाम हिंदुस्तान के स्तर पे लेके आऊंगा, SK शर्मा। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि इसको पढ़। मैंने वो टाइटल पढ़ना शुरू किए, तो मैं साथ में गुस्से में भी था। मैंने कहा यार ये किसने कर दिया, मैंने फाइल में लगा के रखा था, तो मैं इकट्ठा कर रहा था। वो बोले नहीं, ये इकट्ठा तो तू कर लेगा, पर जो तू कर रहा है वहां बैठ के, ये तेरी पर्सनैलिटी के साथ सूट करता है। तू प्रेमनगर का नाम, अंबाला का नाम पूरे विश्व में लाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले यू शुड हैव टू चेंज योरसेल्फ। तो आप क्या कर रहे हैं? अगर कोई ये DC, ये जो मिनिस्टर जिन्होंने आपको इतना मतलब सम्मानित किया है, इनमें से कोई मेरी जगह कोई और तुझे मिलने के लिए आ जाता ढूंढते ढूंढते, और यू आर सिटिंग देयर विद दैट टाइप ऑफ, यानी है ना। और टाइम क्या है, सिस्टम क्या है, बुरी चीज कुछ नहीं होती, लेकिन टाइम क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, ये सब मायने रखता है। वो बात मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद मैंने एक चीज को कसम खाई उसी वक्त से, मैं कहा माँ जो हो गया, आज के बाद ये जिंदगी में दोबारा नहीं होगा। और उस बात को करीब 33 साल बीत गए हैं और वो फिर नहीं हुआ जी। और मैं चाहता हूं कि आप अपने सपने को सामने रखें, और जब आप ऐसी किसी उसमें हो, कश्मकश में, तो कृपया उस ओर ध्यान दें। बिल्कुल, एक्चुअली आजकल भी यही होता है कि जुनून तो बहुत होता है यूथ के अंदर नया कुछ करने का, लेकिन वो अपने रास्ते से कब भटक जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता लगता, नहीं पता चलता। तब कोई और वक्त था, अब आजकल सोशल मीडिया की वजह से भटक जाते हैं, किसी और वजह से भटक जाते हैं। बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारी वजहें हैं। आजकल वजहें ज्यादा हैं जी। आजकल वजहें बढ़ गई हैं आजकल, ये बात ठीक है। बिल्कुल। तो एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हर इंसान अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए, जी, आइडियल रखने के लिए कोई ना कोई फिलॉसफी यूज करता है, कोई सूत्र यूज करता है। तो आपकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है? देखिए, मेरी लाइफ की फिलॉसफी, मेरे फादर ने मुझे एक बात समझाई थी कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ। और जो भी मजा है, चाहे वो शराब का है, चाहे वो सिगरेट का है, चाहे वो एंटरटेनमेंट विद एनी टाइप ऑफ, यू कैन सी, एडिक्शन है या प्रेम है या प्यार है, उसमें भी जो मजा है वो तुम्हारे अपने खून का है। ये तुम्हें लगता है कि ये मजा तुम्हें इस वजह से आ रहा है, शराब की वजह से आ रहा है, या अगर आप किसी अफेयर में हैं तो आपको अफेयर की वजह से मजा आ रहा है, वो मजा आपके अपने खून का है। अगर आप में खून होगा, आप में दम होगा, आप में ताकत होगी, तभी तो आप उसको एंजॉय करेंगे, वरना तो पिएंगे तो गिर जाएंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू मेंटेन अवर बॉडी, मेंटेन अवर जो मतलब सेहत जो है, ये मेरी जिंदगी का सूत्र है कि कुछ भी गवाएं पर सेहत ना गवाएं। वेरी राइट। जी 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 जी। एक चीज हमने हमेशा से सुनते आए हैं कि जो जादूगर होता है, जो मैजिशियन होता है, वो भगवान के बहुत करीब होता है। ये ऐसा क्यों कहते हैं, आप बताएंगे जरा? देखिए, जादू ना एक मिस्टीरियस आर्ट है। हाँ। इस कारण जब आदमी ये डायलॉग बोलता है, तो जब मैजिशियन के बारे में बात होती है तो थोड़ा सा ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। अदरवाइज दुनिया का कोई भी आर्ट फॉर्म जो होता है वो भगवान के करीब होता है। राइट, ये भी है। कलाकार भी, हाँ, कलाकार भगवान का ही रूप होता है। कलाकार भगवान का ही रूप है। आर्ट उसी में जाता है जिस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है, क्योंकि आर्ट एंटरटेन कर रहा है, आपको आनंद दे रहा है। जी जी जी। दूसरे इंसान को आनंद दे रहा है, खुद को भी, और आप दूसरों को भी आनंदित कर रहे हैं। तो यानी कि एक तरह से हम परमात्मा का एक काम कर रहे हैं। उस दुखी दुनिया में हम उनको थोड़ी देर के लिए उनकी उस मतलब परेशानी से या उस दिक्कत से दूर करते हैं। ये बात है। जी जी। और ये चीज़ भी मैंने सुनी है, अगर आप किसी भी प्रोफेशन की बात करें, चाहे डॉक्टर की बात करें,
वो चाहेंगे कि लोग बीमार हों तो मेरा काम चले, हाँ वकील चाहेंगे कि किसी के घर में झगड़ा हो, हाँ, कोई तभी मर्डर हो, चलेगा। तभी मेरा काम चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल। आर्टिस्ट ही है जो ये चाहता है कि लोगों के घर में खुशियां आए, खुशियाँ आए, लोग खुशियाँ आए। खुशी हो एंड एंजॉय करें, पार्टीज हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें बुलाएं। तो बिल्कुल। आर्टिस्ट का प्रोफेशन खुशी से चलता है। हाँ, नेचुरली आर्टिस्ट हमेशा ये चाहता है कि कुछ खुशी का कुछ अच्छा मौका होगा तो वो हमें कॉल करेंगे, तब हमारा मौका आएगा, तो उसी से फिर हमारा भी सब चलेगा। जी बिल्कुल सही, जी, सही बात है। ये चीज़ तो जैसे आपने बताई कि एक मिस्टीरियस आर्ट है, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट बहुत पड़ता है, और जैसे ईश्वर भी अभी तक मिस्टीरियस ही है लोगों के लिए, हाँ, है ना? ऑफ तो कोर्स, क्यों नहीं। इसलिए वो कनेक्ट कर पाते हैं कि मैजिशियन जो है वो ईश्वर के ज़्यादा करीब होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होता है कि जैसे आप मैजिक करते हैं तो कोई ईश्वर से कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होता है, उस वजह से भी मैजिक होते हैं, या सब ट्रिक्स हैं? नहीं नहीं, यहाँ मैं देखिए, ईश्वर के साथ बेहद गहरा संबंध होता है किसी भी कलाकार का, पर मैजिशियन का शायद थोड़ा ज्यादा। मैं इसको दावे से इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि हर आर्ट अपनी अपनी जगह गहराई लिए हुए है, हो सकता है वो ज्यादा भी सीरियसली जुड़े हों, पर मैं तो बेहद मतलब बारीकी से ईश्वर से जुड़ा हूँ। ये बात मुझे पहली बार कहने का मौका मिल रहा है। अमूमन लोग मुझे इतना धार्मिक समझते नहीं है, हालांकि मैं आजकल थोड़ा सा मैं मंदिर जाता हूँ माता जी, क्योंकि मेरे संत हैं, गीता कुटीर हमारा एक आश्रम है, तो मुझे वहाँ जाना होता है। लेकिन सीरियसली मैं आपको बताऊं तो मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बचपन से ही मैं काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ अंदर से। तो मैं मंत्रों पर बहुत विश्वास करता हूँ, और कुछ मंत्र मैंने जो सीखे, आध्यात्मिक मंत्र, स्पिरिचुअल जिसे आप कह सकते हैं, और मैंने उनका असर अपनी ज़िंदगी में देखा है। और जब जब मैं उन शक्तियों से दूर हो जाता हूँ तब तक मेरी ज़िंदगी जो है मिजरेबल हो जाती है। फिर मैं वापस अध्यात्म की ओर लौटता हूँ, और फिर मैं अपना जैसे मंदिर जाना, सुबह उठना, ईश्वर से प्रार्थना करना, बेशक वो दिखते नहीं हैं लेकिन दे वर्क फॉर अस। राइट, ये मैंने पर्सनली महसूस किया है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। जैसे मैजिशियंस को अक्सर लोग ना सोचते हैं कि इसके पास कुछ मंत्र है तो ये हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव कर सकता हाँ, है, या कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि कहीं कुछ डर के भी रहते हैं, हाँ, मैजिशियन से डरते भी हैं। तो ऐसा कुछ फेस करने को मिला आपको लाइफ में कभी हाँ, कि लोग आपसे डर रहे हो कि ये तो कुछ भी कर सकता है? हाँ, नहीं, शुरू में जब मैं मैजिशियन बना पहली बार, बड़ा अच्छा ये सवाल हो गया अचानक कि मैं मैजिशियन बना, तो मैंने एक किताब ली, उसमें मैं हिप्नोटिज्म के बारे में सीखने लगा। तो हिप्नोटाइज, जब आदमी कहते हैं ना नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह ज़्यादा करता है, या नया नया पंडित ज़्यादा टीका बड़ा लगाता है, तो ऐसे ही मतलब तो जब नया नया को मैजिशियन बनता है तो वो उसके बारे में ज़्यादा बात करता है। जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं तो फिर आप उतनी बात नहीं करते, हर के ऐसे होता है ना। तो मैं जब नया नया मैजिशियन बना तो मैं हिप्नोटाइज की प्रैक्टिस करता था। तो मैं कुछ ट्रिक्स जब दिखाता था, मेरी आंखों में देखो, मैं छोटी से छोटा मतलब सिक्का भी गायब करता था, यहाँ देखो, इधर देखो, मैंने आपकी आंखों को बांध दिया, फिर मैं ऐसे गायब करता था। वो लोग जगने लग गए। मतलब मेरे जो मोहल्ले के लोग हैं, विशेष तौर पे लेडीज, वो मतलब मैं जब उनसे बात करते वक्त के भाई आंख मिलाता था, हाँ जी और कैसे हैं आप, बढ़िया हैं, अच्छा, और मैं उनको देखता था, वो इधर उधर देखने लगती थी। तो मतलब अपनी बच्चों से भी बोलती थी, इधर नाल ज्यादा आंख नहीं मिलानी, आंख नहीं मिलानी इसके साथ। तो मैं बाद में उनसे पूछा, मैं कहा ये क्या होता है आपको? वो बोले नहीं, तो हमें गौर से देखता है तो हमें कुछ होने लगता है। तो आप पता नहीं भाई, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था, अब उनको कुछ होता था या ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट है, ये मालूम नहीं। ये लेकिन है कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो मैजिक के बारे में इतनी बात कर लिया, तो कोई मैजिक हो जाए अगर हमारी इस मोमेंट को सूट करता है तो? हाँ, देखिए मैजिक, मैंने ना अभी आजकल टीवी पे बहुत तरह के मैजिक चल रहे हैं, और अब क्योंकि यूट्यूब है तो लोग बहुत कुछ देखते हैं। पर मैं सोच रहा हूँ, मैं पिछले 3-4 साल से कुछ रिसर्च कर रहा था। आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोगों के मन का सवाल पढ़ लेते हैं, और कोई सामने बैठते हैं तो वो लिख के रखते हैं इधर, तो वो कहते हैं आप किस काम के लिए आए थे, फिर वो उनको दिखाते हैं, तो लोग उस काम को देखते हैं तो वो काम सच हो। हाँ, मैं बिल्कुल सही, मैं समझ गया आप किन की बात कर रहे हैं। हाँ, ये मतलब मेरा पर्टिकुलरली आई डोंट वांट टू मतलब पिन आउट एनी स्पेशल पर्सन, बट मतलब एक बात है, ये वो नहीं है, उसे पहले भी बहुत रहे हैं।
नाम लेने से किसी किसी की धार्मिक आस्था भंग होती है, तो सो मतलब मेरा वो मकसद नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब एक आर्टिस्ट उस चीज को दिखाता है, लोग उसको हल्के में लेते हैं। मैंने देखा है कि अगर मुझे कई चांस मिले हैं अभी, मैं ये आवरण बदल कर कुछ और बन जाऊं, ठीक है, और मैं किसी बाबा की शक्ल में आ जाऊं और थोड़ा सा मैं लोगों को चमत्कृत करूं, जी। तो मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, ज्यादा धनवान बन सकता हूँ। पर ये तो मेरी नहीं, सोल। एक मुझे तो लगता है कि मैजिशियन तो बहुत जल्दी व्यापार कर सकता है अगर चोला डाल ले तो। हाँ, कर सकता है, कर सकता है, कोई कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन बात यह है जी कि अब मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो मुझे उसके लिए अलग। प्रेरणा नहीं देती। जी हालांकि मेरे जो है संत बन जाने की 100% संभावनाएं हैं, क्योंकि मेरा मन परिवर्तित हो रहा है। मैं पिछले 32 साल में पूरा हिंदुस्तान घुमा हूँ, 6-7 कंट्रीज में भी मुझे जाने का मौका मिला है, करीब 18,000 के करीब मैंने शोज किए हैं, लाखों लोगों से इंटेलेक्चुअल हुआ हूँ। जी तो मुझे लगता है कि अब काफी हो गया, अब थोड़ा अपने लिए भी, अपने अगले जीवन के लिए कुछ करना चाहिए। जी। और जहां तक बात है मैजिक की बात है, तो मैं आज व्यूवर्स को मैं एक अलग तरह का मैजिक दिखाना चाहता हूं। देखिए, कोई आपके सामने बैठता है, आप वो सवाल करता है, आप जवाब देते हैं, आप उसको लिख कर दिखाते हैं, स्लेट पर लिख के दिखाते हैं, कॉपी पर लिख के दिखाते हैं, वो कंपेयर होता है, तो लोग आपको पता नहीं क्या समझते हैं। लेकिन इससे आगे भी एक चीज है, आज हम वो प्रयोग करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, जी। ये मैं आपको बता दूं कि मैं इस प्रयोग को पहली बार करने जा रहा हूं, अच्छा। आपके साथ और व्यूवर्स के लिए भी। और मुझे पूरा विश्वास है भगवान पे कि वो एज यूजुअल मुझे हमेशा आशीर्वाद देकर रखते हैं, और आज भी रखेंगे। हम एक प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए, आज हम एक नया प्रयोग करेंगे। जी मोबाइल का जमाना है, मोबाइल के साथ मैजिक को करेंगे। ठीक लेकिन वो नहीं जो लोग सोच रहे होंगे शायद अभी हम कुछ कोड वोड को डिस्कोड करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी मैं करने वाला नहीं हूँ। एक बिल्कुल नए तरह का जादू करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे मैं आपसे कुछ मांगता हूँ, मान लीजिए कुछ भी। आपके पास कुछ नोट होंगे? नोट मेरे पास ज्यादा कुछ नोट तो पैसे? नहीं होते। नहीं, मुझे लेकिन आजकल तो इसका जमाना ना, ये जी। तो डिजिटल से टिक हाँ, टिक 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 होता है, टिक टिक कैशलेस टिक, होता है। सब जमाना कैशलेस हाँ, है कुछ नोट तो हैं, है ना? जी, जी। तो अब देखिए, करना ये है कि मैं अपने मेरी एक आर्टिस्ट हैं, मैं उनको मिला रहा हूँ फोन। मैं फोन कॉल लगाऊंगा, अभी बैलेट अपना बंद रखिएगा आप। इससे पहले हमारा कोई आपस में वो नहीं है। जी जी बिल्कुल। आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हाथ में कोई भी एक नोट निकालेंगे, जो भी आपकी मर्जी का है। ठीक है, जस्ट आप, कैमरा भी देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, लेकिन ये तीसरा जो व्यक्ति है ये हमें नहीं देख रहा है। ठीक है, आप नोट निकालेंगे, हम उस नोट के बारे में कुछ जानकारी इनसे लेंगे और देखते हैं वो मैच करती है कि नहीं। अगर वो मैच करेगी तो ये समझेगा कि एक अलग तरह का जादू होगा। तो उसके लिए हम आज एक प्रयास करने जा रहे हैं। तो भगवान हमें हमारी हेल्प करे। मैं चश्मा निकाल लूँ नज़र वाला, क्योंकि बात यह है अब आप बोलेंगे कि देखना तो मुझे है नहीं, क्योंकि मुझे पढ़नी है इनकी आंखें, और आंखें पढ़ने के लिए मुझे अपनी आंखें थोड़ी दुरुस्त करनी पड़ेगी, तो दुरुस्त कर लेते हैं। तो जी, अब मैं कॉल लगा रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। ये कहाँ भीग रही थी तुम? ये भीग लूं गाना लगा अच्छा, ये मेरी दोस्त है, ये पमी शर्मा, और ये कश्मीर से है। इस वक्त ये कश्मीर बैठी हुई है। पमी, मैं इस वक्त ना एक टीवी इंटरव्यू पे आया हुआ हूँ। अच्छा, अब हम एक प्रयोग करने वाले हैं। मेरे सामने मिस्टर सुधीर बल्ला हैं जो एंकर हैं, और इनके पास एक पर्स है, इन्होंने बंद पर्स किया है, और मैं इनसे एक नोट निकालने का आग्रह कर रहा हूं। अब आप मेरे साथ जुड़ जाएं अपनी उन प्रैक्टिसेस के साथ जो हमारी टेलीपैथी में होती है। कोई काम कर रही है तो छोड़ दीजिए, और हाँ, चौकड़ी लगा लीजिए और दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर लीजिए। ठीक है, मेरी हाई वाइब्रेशन को पकड़िए, और आसपास कोई अगर है तो उनको बोलिए कि कोई हट जाएंगे। ठीक है, मेरे हर निर्देश को महसूस करें। राइट, प्लीज अब आप कोई भी नोट निकालिए। और राजा जी ठीक है? राजा जी ठीक है, हाँ। अच्छा, और बच्चे? अच्छा, मेरी बात सुनो। अब मैंने इनको बोला है, इन्होंने एक नोट निकाल कर अपने हाथ में ले लिया है, और आप महसूस करें
और मुझे बताएं कि इन्होंने किस नोट को अपने हाथ में लिया है। हाँ जी। इनके हाथ में कौन सा नोट है? इनके हाथ में है 500 का। 500 का। क्या 500 का नोट है। अच्छा, ये तो 500 का नोट है, तो आपने मुझे बताया। आपने मुझे बताना ये है, राजा जी वगैरह को साइड पे कर दें, ठीक है? ठीक है। हाँ, जो मैंने नोट हाथ में पकड़ा हुआ है उसकी आप मुझे जानकारी दें। उसकी उसकी जानकारी दें, उसका नंबर। अच्छा अच्छा, लास्ट वाले 3 नंबर। हाँ, लास्ट वाले 3 नंबर बोले। दिमाग लगाइए, गलत बिल्कुल नहीं बोलना, मैं कैमरे के सामने हूं। बोलिए। हाँ, बोलिए। 2 हाँ, 1 अच्छा, 5। यानी कि 215 आप बता रही हैं इस नोट के। 215। इस नोट के आखिरी 3 नंबर 215 होंगे। 3 वर्ड। लास्ट के 3 वर्ड्स 215 होंगे। अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस इसी तरह अपनी कंसंट्रेशन को आप बनाए रखें, अपने आप को इसी तरह कंसंट्रेट रखें। बिल्कुल आपने सही बताया। इस नोट का थैंक यू 215 इसका आखिरी 3 नंबर है। तो ये एक हट के उसके अलावा चीज जा रही है। 1 मिनट के लिए आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक लड़का मेरे सामने है, 3-4 तरह के कलर्स उन्होंने पहने हैं। मैं किसी एक कलर पे हाथ रखूंगा। 3-4 कलर के पहने, मैं एक कलर पे हाथ रखूंगा। आप बताइए किस कलर पे हाथ रखा? मुझे लगता है रेड होगा। क्या बात है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो मैंने देखिए रेड को छुआ है, तो रेड कलर वो बता रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके। ओके, बाय, सी यू। तो शी इज माई असिस्टेंट माई। और अब आजकल हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं, शुरू किया है हमने कुछ समय से, और इसके लिए हम करीब 2, 2.5, 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अब हम उसमें पहुंचे और मुझे लगता है व्यूवर्स को भी पसंद आया होगा जो हमने दिखाया। और इसमें किसी तरह की कोई मतलब ऐसा हमारा आपस में कोई मैचिंग नहीं, मैंने आपको पहले कहा, हम तो क्लियर कर रहे थे। जी जी जी। अच्छा, एक प्रयोग हम और भी कर सकते हैं। देखिए, ये व्यूवर्स के लिए हो सकता है, व्यूवर्स के दिमाग में कुछ सवाल आए, तो मैं उसका भी एक बार हल करना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, नोट आपने निकाला, ठीक है जी। एक प्रयोग हम और करेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और क्रिटिकल रहेगा। ये रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ जी। है ना? तो मैं चाहता हूं एक बार, ये कार्ड्स है मेरे पास, ठीक है। अब इन कार्ड्स को एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं फोन लगाऊंगा दोबारा से। ठीक है जी, मैं एक बार व्यूअर्स को भी दिखा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, दिखा दें आप कार्ड्स को देख लीजिएगा। क्योंकि अब हम एक और नया प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि आपकी इस शंका को मिटाने के लिए कि शायद हो सकता है मिस्टर भल्ला और हम दोस्त हैं, तो हो सकता है हमने प्री एडजस्टमेंट कर लिया हो ना। लेकिन आप मुझे लाइव भी बुला सकते हैं किसी शो में, तो हम इसको लाइव भी आपको दिखाएंगे। तो अब मैं करने ये वाला हूं सर, एक बार मैं फिर से मिलाता हूं। हेलो, हाँ जी। पमी, व्यूवर्स हमारे कुछ कंफ्यूजन में हैं। मेरे हाथ में ताश का पैकेट है और मैं एक कार्ड इनको फ्री चॉइस देने वाला हूं। मिस्टर भल्ला मेरे ताश में से कोई पत्ता लेंगे, ठीक है? मैं इनका फेस रीड करूंगा और अपनी वाइब्रेशंस मैं टेलीपैथी से आपको भेजूंगा। तो जो जो आप महसूस करें आप मुझे बताइएगा, राइट? हाँ जी बोलिए। ठीक है मिस्टर भल्ला, आपको एक कार्ड इसमें से लेना है, कोई भी एक चलता हुआ कार्ड, रनिंग कार्ड कोई भी लेना, जो भी आपकी इच्छा करती है ले लीजिए, कोई बात नहीं। एक कार्ड ले लिया, आप इस कार्ड को देख लें सिर्फ, ठीक है। व्यूअर्स को दिखा सकते? नहीं, व्यूअर्स को अभी नहीं दिखाना है। आपने कार्ड को देख लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि व्यूअर्स को अभी दिखाया जाए। कार्ड आप छुपा के रखें और कैमरे को फुल रखें ताकि कार्ड बदला ना जाए। ठीक है। अब मेरी आंखों में देखें जी। देखिए, मैं आपके माइंड को रीड करूंगा। जो मैं रीड करता हूं वो वहां बैठे बैठे कश्मीर बैठ के भी मेरे दिमाग को पढ़ लेती है। ये बहुत खतरनाक लड़की है और हम जल्दी किसी इंटरव्यू में आपको यहाँ पर उनको मिलाएंगे, राइट? तो मैंने आपके कार्ड का कलर पकड़ लिया है। मम्मी, क्या आपने इनके कार्ड का कलर पकड़ा है? जी हाँ। अच्छा, कौन सा कलर है? रेड, लाल कलर है आपके पास? लाल कलर। अच्छा, तो लाल कलर, यस ओके। तो उसका डिजाइन क्या होना चाहिए?
वो बेगम पान की होगी। बेगम पान की होनी चाहिए। अब आप व्यूवर्स को दिखा सकते हैं अगर ये बेगम पान की है तो ऐसे बेगम पान की है। तो पम्मी बिल्कुल ठीक, तुमने बिल्कुल सही, बेगम पान की। एक बार दोबारा से बोल दो माइक पे। पान की बेगम। पान की बेगम, एग्जैक्टली पान की बेगम है यहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तुम्हें बुलाएंगे जल्दी भाई, आना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि ये जो पिशाचनी, वो भूतनी वहां रखी हुई कौन है? सिखाया है, ये आपने सारा सिखाया है। जल्दी मिलेंगे। ओके ओके बाय, ओके बाय। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये है बस आपके भाई का आर्ट, अंबाला वासियों की सब दुआओं से। मुझे लगता है आज का हमारा एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि फिलोसफिकल बातों के साथ साथ कुछ सीखे भी हैं और कुछ मनोरंजन भी हुआ है, मज़ा भी आया है। और आपकी ट्रिक्स तो कमाल की ही थी। वैसे हम एक ऑडियंस के लिए हम पहले एक ऐसा वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बार बार यही जिक्र किया था कि जो चमत्कार है जी जी, उसकी वजह से ना कभी कभी लोगों को भटका दिया जाता है रास्ते। ऑफ कोर्स, जैसा आपने बताया भी, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, गुरु घंटाल हैं जी जी, जो ट्रिक्स का यूज करके ही लोगों के माइंड को वॉश करते हैं और उनको गलत रास्ते पर चला देते हैं, या फिर धन के लोभ लालच के चक्कर में भी ऐसा बहुत कुछ किया जाता है। तो मैजिशियन तो क्लियर ही बोलते हैं, जैसा कि आप अपने शोज में भी बोलते हैं कि हम तो ट्रिक्स कर रहे हैं, हम ट्रिक्स कर रहे हैं उसके माध्यम से। तो ये बहुत ही एक अच्छी लॉयल्टी है कि एक एंटरटेनमेंट पर्पस से, मनोरंजन के लिए आपको ये चीज दिखाई जा रही है। देखिए ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कई बार लाइफ में ऐसे चांसेस आए कि हम कुछ ऐसा करें कि मतलब लोगों को ऐसा हैरान करके और उनको ये कहें कि हम आपकी दिक्कतों को, आपकी दुविधाओं को दूर करेंगे। मैं बेसिकली यही एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा था जी, कि हर कोई चाहता है कि मेरी जिंदगी में जादू से ही हो जाए, जादू से वो हो जाए, मेरे पास कहीं से जादू से पैसा आ जाए, मेरे पास कहीं जादू से अच्छी पार्टनर आ जाए। तो आप तो खुद जादूगर हैं, तो आप अपने जीवन में कभी ऐसे जादू करते हैं अपने जीवन से रिलेटेड? ना देखिए, मतलब अगर मैं ऐसे संभव है भी हैं? नहीं, एक बात बताऊं मैं आपको, अगर जादू से पैसा बनाया जा सकता तो फिर तो मतलब हमारे हिंदुस्तान को अमीर होने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हम अपने जादू के बल पर ही सब कुछ कर लेते और हमारे हिंदुस्तान को हम सोने की चिड़िया वैसे ही बना देते। तो लेकिन एक जादू है जो करता है काम, वो है हमारी डेडिकेशन, वो हमारी मेहनत। और मैं इस बात से बिल्कुल 100% मतलब इम्प्रेस हूँ और मैं मानता हूँ कि जब हम किसी चीज़ को बहुत शिद्दत के साथ करते हैं, बहुत ही मेहनत के साथ, और हमें जब कॉन्फिडेंस होता है कि अगर हम ये करेंगे तो वो हो जाएगा, तो वो हो जाता है। और अगर वो नहीं होता है तो हमें अपने आप को खंगालने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम जो है अपनी पूरी शिद्दत उसमें शायद नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम लगा रहे हैं और वो नहीं हो रहा है, ऐसा भी होता है, हम लगा रहे होते हैं, बहुत बार बार हमारे को ऑब्स्टेकल्स आती हैं, तो इट मीन्स परमात्मा जो है वो शायद हमें उस दिशा में जाने नहीं देना चाहता, वो हमारे लिए उससे बेहतर कुछ और सोच रहा है। कई बार हम बुलेट लेने की सोच रहे होते हैं, यार बुलेट लेनी है, ये एक्टिवा चलाते हैं, बुलेट लेने की सोचते हैं, या हम कोई तेज तरार फरारी गाड़ी लेना चाहते हैं और नहीं मिल रही है, तो हम दुखी हो जाते हैं, यार कोशिश कर रहा हूँ यार वो नहीं आ रही जी। भाई परमात्मा तुम्हारे को रक्षा करना चाहता है, क्या पता उसको पता है ये अंबाला हिंदुस्तान है, इधर फास्ट गाड़ी लेगा, ये फास्ट ड्राइवर है, ये किधर ठोकेगा, मेरा बच्चा है, इसको चोट ना लग जाए। वो बुलेट मैं इसलिए इसको मानता हूँ, मेरा बच्चा जब जिद करता था मैट्रिक में, वो बोला मैं बुलेट लूंगा, तो वो पतला था, वो कह रहा मैं बुलेट ही लूंगा, तो मैं उसको बुलेट दिलाना नहीं चाहता था, इसलिए नहीं कि भाई मैं दिला नहीं सकता था, इसलिए कि मैं जानता था कि वो तेज चलाता है गाड़ी और आप कमजोर है, तो मैं कहा ये ठोकेगा किसी को, अपनी तो टांग तोड़ेगा, उसकी भी तोड़वाएगा, और अल्टीमेटली तो बाप को परेशान होना है। तो परमात्मा को भी पता है कि अगर ये दुखी होगा तो दुखी उसको हो जाना है, शायद वो इसलिए हमारे कुछ सपने पूरे जल्दी से नहीं करता है। मेरे भी कुछ सपने अभी लट के, मुझे भी लग रहा है वो भी मेरा कोई इम्तिहान ले रहा है अभी। राइट, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बताई कि जिंदगी में
मेहनत से, शिद्दत से ही आप अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कोई जादू नहीं कर सकते। तो ना ऐसा कोई जादू नहीं है जिससे हम जादू से हम किसी के ऊपर कोई जीवन बदले ना, ऐसा अपनी मैंने ही शिद्दत, मेहनत और अपने कर्म से इंसान अपने जीवन के में बदलाव कर सकता है। बदलाव कर बिल्कुल सकता सही है। बात है। बिल्कुल तो इस एपिसोड के एंड में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप आइडियल लाइफ के लिए जी। हमारी ऑडियंस को कोई टिप दें जो आप खुद भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मेरा जीवन का एक पर्सनल फलसफा है। मैं जो मुझे निजी तौर पे जानते हैं, मैं अपनी जिंदगी के किसी पहलू को छुपा के नहीं रखता। मैं जो भी करता हूँ सरेआम करता हूँ जी। जो भी मैं हूँ मैं वो कहता हूँ कि मैं वो हूँ। अगर मैं एनी टाइप ऑफ जो मेरा नेगेटिव शेड है तो मैं उसको पर्दे में नहीं रखता। अमूमन लोग अपनी नेगेटिव शेड्स को पर्दे में रखते हैं, लेकिन मेरे नेगेटिव शेड ज़्यादा है नहीं। एक दो चीज़ें हैं वो सामने रहती हैं और मैं सामने रख के जीना चाहता हूँ। और लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी एक बार मिली है, इसको अपने हिसाब से अपने तरीके से जीना है, ठीक है ना। लोगों को दिखाने के लिए लोग हमें ये ना कहें, लोग हमें वो ना कहें, लोग क्या कहेंगे, लोगों ने ये कहा था, ये सब वर्गल बातें। मेरी मैथोलॉजी देखिए ये कहती है, मैं इस मामले में थोड़ा सा ओशो का फैन हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि जीवन हमें एक बार मिला है और ठीक है कि हमारे कारणों से, हमारे कर्मों से हमारे साथ रहने वाले लोग कहीं बदनाम ना हो जाएं या हमारे बच्चे कहीं उससे परेशान ना हो जाएं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना बिल्कुल। होगा। हमारे पिछले एपिसोड में भी एक चर्चा यही हो रही थी कि हमें अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहिए। जी। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि उससे किसी और का नुकसान बस हाँ। मतलब मान लीजिएगा मैं चाहता हूँ, जैसा कि आपने बताया कि अपने शरीर का नुकसान तो नहीं होता ना, तो इतना अपने शरीर का भी और अपने, देखिए मैं तो इतना सेंसिटिव वे से कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपका शरीर है। जी। तो जब मैं अपने शरीर का ही नुकसान नहीं करने देना चाहता तो माना कि ये तो मेरा सबसे ज्यादा अपना है, तो फिर जो मेरे अपने हैं वो मुझसे भी ज्यादा मेरे अपने हैं। जी। जो मेरे बच्चे हैं या मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, मेरे दोस्त हैं, जी। माँ है, बहन है, तो मैं उनको मतलब अपनी वजह से तो दुखी करना नहीं चाहता। जी। और जाने अनजाने में अगर किसी को तकलीफें पहुंच जाती हैं, पहुंच भी जाती होंगी, पहुंच भी गई हों, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मेरा मन और मेरी इच्छाएं ना तो किसी को कभी तकलीफ देने की रही हैं, ना ही मैं देना चाहता हूं। लेकिन ज़िंदगी तो मैं अपने तरीके से जी रहा हूं, जिया हूं और आगे भी जीऊँगा, ये सबको ध्यान रहना चाहिए। बिल्कुल। तो यही टिप हमारी ऑडियंस को भी मिला कि अपने जीवन को अपने ढंग से, अच्छे ढंग से जिए, अच्छे ढंग से, बिल्कुल, परेशानी दूसरे को ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बस। और तो बहुत ही अच्छी आज हमारी कन्वर्सेशन रही। अच्छी बातों के साथ साथ बहुत मनोरंजन भी हुआ, अच्छा एंटरटेनमेंट भी हुआ। तो इस एपिसोड के एंड में हम आपको एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। आज आपका एक नया रूप देखा है ना, आपको गाते हुए सुना कई बार। जी जी, जी। और काफ़ी आपके वो मैं क्लिप्स देखता रहता हूँ, तो ये अच्छा लग रहा है कि काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन एक ये अच्छी और एक हेल्दी मुलाकात है और व्यूवर्स को भी उम्मीद है पसंद आई होगी। वाह, बहुत अच्छा, ये मेरा नाम भी लिखा है। जी, गुड गुड, बहुत ही खूबसूरत बनाया आपने, रियली। शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जिस भी उम्मीद के साथ आप इतनी डेडिकेशन से आप लगे हैं, और आप काफ़ी सालों से, मैं उनके बारे में बता देना चाहता हूँ जो लोग नहीं वाकिफ हैं, कि ये बहुत ही लेबोरियस पर्सनैलिटी है, बहुत ही मेहनती है और मल्टी टैलेंटेड है। इज नॉट ओनली अ सिंगर, इज अ गुड एंकर, इज अ गुड एडिटर, इज अ गुड, पता नहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो मैं भी नहीं शायद जानता। और आप इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। Welcome to the Ideal Life.